श्री राम द्वारा खर का वध। खर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से साखू के वृक्ष को काट लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही ये भी कहा, लो अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से काट गिराया और उस समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण के हो गए। उन्होंने सहस्त्रों बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को क्षत विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उनसे अधिक मात्रा में फेन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा। मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर ही दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि राक्षस खून से लथपथ होने पर भी क्रोध पूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। तदनंतर श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा। जैसे श्वेतवन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृत्रासुर, फेन से नमुची और इंद्र की अशनी से भलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। वे बोले, अहो, अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का ये कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राज ऋषि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहां आए तथा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन, इसीलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र शर्वंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आई थी और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों की शत्रु रूप इन पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का ये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत के कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित
और लक्ष्मण से पूजित विजय वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विधेय राजनंद ने सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनके भूर भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा।